Hello everyone, welcome to an ambivert dose and welcome to my new vlog of Goa trip day 4। कल तो मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी सीधा। अभी सुबह के 9 बजे होते हैं और मैं जा रही हूँ सीधा किचन की ओर। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया होता है क्योंकि ऑफकोर्स अब प्राइवेट रेसिडेंस किया था तो सोचा कुछ बना भी लिया जाए। यहाँ मैं काट वाट के रख देती हूँ प्याज मिर्ची वगैरह। और अब मैं कर रही हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि बहुत सारा ब्रेड रखा हुआ था तो मैंने सोचा कुछ ब्रेड का ही बनाते हैं। हाँ, मैंने ये कढ़ाई रख दी थी और चाय का पतीला भी रख दिया था चाय बनाने के लिए। यहाँ के तो विंडो से भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही थी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था वो मुझे। अब मैं कर देती हूँ हॉप स्टार्ट। मैं हमेशा स्टार्ट करने से पहले कढ़ाई चेक करती हूँ कि वो गर्म हुई है या नहीं, उसके बाद ही और स्टार्ट करती हूँ बनाना। अब मैं डालती हूँ प्याज यहाँ पे और इसका आवाज़ बहुत ही सेटिस्फाइंग है। यहाँ मैं ले लेती हूँ जीरा क्योंकि मुझे जीरा हर किस्म के फूड में पसंद आता है। मैं कुछ भी बनाऊँ मैं जीरा तो ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे अच्छे से सॉटे कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे करना है ब्रेड के छोटे छोटे क्यूब्स क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का चूड़ा और इसे ब्रेड का उपमा भी कहते हैं। सो हियर इट इज़। अब मैं इसे बहुत स्मॉल पीसेस में कट कर लेती हूँ। अब आती है पारी नमक की जिसे मैं स्वादानुसार डालती हूँ। अब करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि हमने बहुत सारा खाने का सामान ला के रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसे यूज़ तो करना ही है। और अब ये यहाँ पे ब्रेड के जितने भी स्मॉल पीसेस है बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा अभी इसे डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर, तब तक वो सीखते रहेंगे। तो यहाँ अब मैं ऐड कर लेती हूँ सारे ब्रेड के स्मॉल पीसेस जितने भी होते हैं मसाले के अंदर अच्छे से हो जाएंगे। मुझे पता है कोई वैकेशन में जाते हैं तो ऐसे कुक वगैरह तो नहीं करते हैं मोस्टली, पर हमें तो हर चीज़ में वाइब ही आ जाती है तो फिर खाना बनाना ही क्यों ना हो, हम तो हर चीज़ में वाइब करते हैं। और हमें ये भी फील लेना था कि हाउ डज़ इट फील तुम वैकेशन में और तुम कहीं और खाना बना रहे हो और वो कैसा टेस्ट करता है। अभी मैंने ब्रेड के सारे पीसेस यहाँ पे डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत ओटा भी गंदा हो गया था, कोई नहीं, चलता रहता है वो तो। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं यहाँ ग्रीन टी बना लेती हूँ जो हमने लिया था सहकारी स्पाइस फार्म से। यहाँ पे मैं इसके टी लीव्स थोड़े ऐड कर लेती हूँ और ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं बट उबलने के बाद ये बहुत बड़े हो जाएंगे लीव्स। और मेरी ग्रीन टी होने के बाद मैं सबके लिए बना लेती हूँ यहाँ पे ब्लैक टी क्योंकि ग्रीन टी सिर्फ मैं ही लेती हूँ, ब्लैक टी बाकी मेरे सभी घर के लोग लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट रेडी करके रख दिया था। फिर नाश्ते के बाद हम सीधा चलते हैं बाइक लेने के लिए। यहाँ पे भैया कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे, तब तक हम बाइक ले लेते हैं क्योंकि हम 5 लोग थे तो हमें 3 बाइक्स चाहिए थी। आप भी कभी गोवा जाए तो कोई भी बाइक स्कूटी लेने से पहले ज़रूर उसे चेक कर लीजिएगा कि वो कहीं से स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, स्पेशली वीडियो निकाल लेना। हम हो जाते हैं रेडी और चलते हैं सीधा लंच के लिए। यहाँ पे मेरा भाई ड्राइव कर रहा है और मैं उसके पीछे बैठी हूँ और दूसरे बाइक में आते हैं विस्मय हमारे साथ। अब होता क्या है ना, शरू बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे फूड पॉइजन हो जाता है तो भैया भाभी और शरण्या वही रुक जाते हैं। भैया ने कहा कि इफ़ हमारा नहीं जमता है तो तुम लोग डे वेस्ट मत करो, यू जस्ट काउंट दिस डे। इसलिए हम लोग निकल आते हैं क्योंकि इच्छा तो नहीं रहती क्योंकि शरण्या की तबीयत ख़राब होगी, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, बट ठीक है हम लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा चर्च आपको देखने मिलता है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। मतलब यहाँ पे एस्थेटिक तो हर जगह दिखेगा आपको और ग्रीनरी और सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेंगी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा राइड इंजॉय करते हुए, हमेशा ऐसा होता है कि मैं ही बाइक चलाती हूँ इसलिए आज मैं पीछे बैठी थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे मेरे भाई के पीछे बैठने को बहुत कम मिलता है तो मैंने बोला भाई आज तो तू ही चलाएगा, मैं तो सिर्फ पीछे बैठूंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना ग्रीनरी और ये व्यूज़ क्यों ही दिखा रही हूँ, यही तो है, मतलब लिटरली ये व्यूज़ और ये नज़ारे देखने के लिए ही हम यहाँ आते हैं। यहाँ थोड़ा ना हमें रोज़ रोज़ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हो और ये व्यू तो वाव, लाइक बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज हम जा रहे हैं लंच करने के लिए मार्टिन्स कॉर्नर में।
हम पहुंच चुके होते हैं मार्टिन्स कॉर्नर में और यहाँ की स्पेशलिटी ऐसी है कि यहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। पे तो बहुत ज़्यादा टेबल बुक थे तो हमें 5-10 मिनट रुकना पड़ा, फिर जाके हमें सीट मिली। और यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी आते हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर वगैरह, इसलिए हमने सोचा हम भी चलते हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी मीटिंग का डिस्कशन कर रहे हो। आई मीन हेलो गाइस, वी आर ऑन वेकेशन। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। मैंने कर लिया था फूड ऑर्डर और तब तक ये लोग अपनी बियर एंजॉय कर रहे होते हैं। इन लोगों को भी भूख लगी थी, ऐसा लग रहा था भाई कितने सालों से नहीं खाया इन लोगों ने खाना। और फाइनली हमारा विस्मय बाबा आ जाता है हमारा खाना। मैंने मंगाया था खाने में सैलेड और क्रिस्पी वेज एंड चिली चिकन एंड 2 days फूड स्टॉपर। लाइक सीरियसली बहुत ही डिलीशियस खाना था यहाँ का। दिस इज़ चॉकलेट वैलनट ब्राउनी विथ आइसक्रीम। अब हम सीधा आ जाते हैं बीच में, जहाँ मैं बहुत ड्रामेटिक हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में होती हूँ। ऑफकोर्स मैं अपने भाई और भतीजे के साथ होती हूँ। सो यू गाइस कैन सी एन एम्बीवर्ट बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। और मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को थोड़ा कंसिडर कर लेना आप। सो हियर वी कम टू द Betlabatim beach, one of the most serene beach in South Goa. And here's our Vismay Baba and here's our Rajdeep Baba going. Oh my god, so many foreigners over here. Yeah, this beach is full of people who are out of India. Full foreigners are there everywhere, and only I can see this one guy over here, one Indian guy, and there are these 2 brown boys. He's my brother. He's my brother. Wow, this beach is like amazing. It's okay. I'll record after this. Oh, wow. बहुत ही सुंदर नज़ारा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। एक डिफरेंस मैंने नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड के बीचेस में देखा कि यहाँ के जो बीचेस है सदर्न साइड के बहुत ही सना है, मतलब और दिखने में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं होते हैं पर बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में। यहाँ मैं अपने पैर ऐसे ही स्टिल रखती हूँ, वेव्स आती है और मिट्टी ले जाती है तो पैरों को बहुत ही ज़्यादा टिकलिंग होती है उससे। उस बीच के पास एक शॉप था तो वहाँ से मैंने ये इयररिंग्स ले लिए थे। और अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है कोलवा बीच। मैं अपने बड़े भाई को भी बोलती हूँ तू कहाँ है, तू भी आ जा उधर, तो वो बोलता है ठीक है मैं भी आता हूँ। तो फिर अब हम 4 हो जाते हैं और हम चलते हैं अभी उस बीच की तरफ। माई ब्रदर ही इज़ एन इंट्रोवर्ट बट बीइंग विथ मी ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट as you guys can see him। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कोलवा बीच। इधर ऐसे 2 समंदर ऐसे दिख रहे हैं। ये कोलवा बीच ही हमें ऐसा बीच दिखा जहाँ पे नॉर्दर्न साइड के बीचेस की तरह क्राउड था, मतलब उससे भी ज़्यादा क्राउड था। और यही हमें ऐसा बीच दिखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ थे। जैसे ही हम आगे आगे चलते रहते हैं वो व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, आप तो देख ही सकते हो। और ऐसा सन किस मिलता है कि पूछो ही मत। इसलिए ऑलवेज़ मेक श्योर करें कि ऐसे बीचेस में जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगा के जाएं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप गोवा गए हैं तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन गोवा। और अगर नहीं भी गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कभी जाने का प्लान किए तो ज़रूर आप मुझे फिर भी कमेंट में बता सकते हैं। अब हमारा हो चुका है कोलवा बीच, अब हम आगे जाने वाले हैं सरनाबैटम बीच, तो मिलते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट बीच जो था सरनाबैटम बीच बहुत ही सही होने वाला था क्योंकि सनसेट होने वाला था और हम बस उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। बीच में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, तो आप ज़रूर देखना। जस्ट लुक एट द सनसेट गाइस, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था।
इतना ज़्यादा सुंदर सनसेट तो मैंने कन्याकुमारी में भी नहीं देखा था, बहुत ही ऑसम लग रहा था। और यहाँ ये दोनों खड़े होके मस्त अपना सनकिस एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच में तो कुछ और ही चल रहा था, मतलब रेत भी इतनी तेज़ी से चल रही थी क्योंकि हवा का झोंका ही इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा कि पूछो ही मत। और मैं वहाँ पे खड़ी थी ना, तो वो जो रेत आ रही थी पूरी हवा के झोंकों के साथ, वो इतनी ज़्यादा चुभ रही थी मेरे पैरों को, मतलब पूछो ही मत। मेरे पैर ऐसा लग रहा था इतनी सारी चींटियाँ एक साथ हमला कर रही है आपके पैरों पे। बट क्योंकि ये बीच इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मतलब अभी तक हमने जितने भी बीचेस देखे थे ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस में से एक था। जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइज, इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये देखने मिल रहा था। इस बीच में दूर दूर तक कोई नहीं था, मतलब सही में कोई नहीं था, सिर्फ हम तीनों ही थे इस बीच में। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा ही उठाया जाए। तो मैं करती हूँ स्टार्ट यहाँ अपना रील क्रिएट करने का, क्योंकि मुझे डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और मुझे जहाँ पे भी डांस करने का मौका मिले मैं कभी नहीं इसे छोड़ती हूँ। इसी के साथ हमारे आज के जितने भी बीचेस थे हो जाते हैं कंप्लीट। बट आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे बताइए कि मैं आगे और कैसे वीडियोस क्रिएट करूं। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा।